हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सोशल साइंस के बारे में, क्योंकि सोशल साइंस का जो डाउट होता है हर एक बच्चे को होता है। जो भी पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सबको सोशल साइंस में प्रॉब्लम रहता ही रहता है कि क्या पढ़ें, कैसे पेपर आएगा, क्या सॉल्व करें, क्या सॉल्व ना करें। क्योंकि जो सोशल साइंस का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है जिसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जो आपको काफी हद तक हेल्प करेगी सोशल साइंस में। ओके, जैसे कि देखिए, आप लोग जानते हैं सोशल साइंस का जो पेपर है, अगर आप पूरा सीटेट का पेपर देखोगे सबसे ज्यादा एवरेज, सबसे ज्यादा जो मार्क्स है ना वो सोशल साइंस का है। पूरा आता है ये 60 मार्क्स का, राइट। अगर आप इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ना तो आप 30 मार्क्स यहाँ वहां से लेके आ सकते हैं और 90 मार्क्स आप पासिंग तो आपका इजीली आ जाएगा अगर आप सोशल साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तो। बट फोकस कैसे करोगे, इतना बड़ा है, हिस्ट्री है, सिविक्स, ज्योग्राफी है, कितना कुछ है पढ़ने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए, तो मैंने खुद पीवाईक्यू आप लोगों को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है और सॉल्व पीवाईक्यू के साथ साथ मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया है। ओके, जिसको पीवाईक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन चाहिए वो आप जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सोशल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, बीच बीच में से। मतलब अगर एक पैराग्राफ दिया है तो उसके बीच में से जो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, उसको वो लोग ले लेते हैं और वही वो क्वेश्चन में डाल देते हैं। ओके, तो ऐसा तो मतलब पूरी बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। बट एक चीज मैंने नोटिस की है कि अगर आप हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं पता है आपको? जो ब्लू ब्लू करके पूरा हेडलाइट होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, राइट, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना आपको, फ्रंट कैमरा है इसलिए पूरा उल्टा दिख रहा है आपको। बट आप हिस्ट्री की जब टेक्स्ट बुक खोलोगे ना तो आपको ऐसे ब्लू ब्लू दिखाई देंगे, ठीक है। ये सारे जो है ना हेडलाइट्स किए हुए हैं। इसके बाद वर्णास के बारे में, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने हिस्ट्री में नोटिस किया कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरह से जो वो दिया हुआ है, जो हेडलाइट किया हुआ है क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ को, उसमें से ही पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे द वाइज बैगर के बारे में भी पूछा हुआ है, उपनिषद के बारे में भी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो ये जो ब्रैकेट है ना, मैंने ऐसा नोटिस किया कि इस ब्रैकेट में से पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सीटेट के लिए। तो यही मेरी राय होगी कि एक बार अगर आप इस जो भी ब्रैकेट वाले जो हेडलाइट किए हुए क्वेश्चंस है, जो पैराग्राफ है, अगर उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम में। तो सोशल साइंस में इस प्रकार के आपको टॉपिक में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हेडलाइट है, राइट, ब्लू ब्लू दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है। ओके, इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आप एक बात मैं आपको और बताऊं तो सोशल साइंस में अगर पेपर की बात करें सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ज्योग्राफी के आते हैं, थोड़े से कम हिस्ट्री के होते हैं और थोड़े से सिविक्स के होते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको ज्योग्राफी पे करना है। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इजी है, एक बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। जैसे सुनामी क्या होती है, वेव्स क्या होते हैं, बहुत इजी दिया गया है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का मैंने पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है, जाके देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बीच में से ही आते हैं, जैसे कि लेयर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो उसमें सबसे पहला कौन सा, ट्रोपोस्फियर, सेकंड कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर, राइट। तो ये जो लेयर्स है ना, तो कौन से लेयर्स किस चीज के लिए फेमस है, जैसे कि रेडियो तरंगे कौन से लेयर्स में पाई जाती है, थर्मोस्फीयर में पाई जाती है। होना चाहिए, फिर इसके लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। बाय बाय एवरीवन। तो सोशल साइंस में इस प्रकार के आपको टॉपिक में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हेडलाइट है, राइट, ब्लू ब्लू दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया था कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अगर आप एक बात मैं आपको और बताऊं तो सोशल साइंस में अगर पेपर की बात करें सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ज्योग्राफी के आते हैं, थोड़े से कम हिस्ट्री के होते हैं और थोड़े से सिविक्स के होते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा फोकस आपको ज्योग्राफी पे करना है। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इजी है, एक बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा। जैसे सुनामी क्या होती है, वेव्स क्या होते हैं, बहुत इजी दिया गया है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का मैंने पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है, जाके देख सकते हैं। एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बीच में से ही आते हैं, जैसे कि लेयर्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो उसमें सबसे पहला कौन सा, ट्रोपोस्फियर, सेकंड कौन सा है, स्ट्रेटोस्फियर, राइट। तो ये जो लेयर्स है ना, तो कौन से लेयर्स किस चीज के लिए फेमस है, जैसे कि रेडियो तरंगे कौन से लेयर्स में पाई जाती है, तो वो कौन से में, एक्सोस्फियर में पाई जाती है, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए, फिर इसके लिए आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। बाय बाय एवरीवन।